नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने जो पेपर हो रहा है यहाँ पर ग्राम सेवक का पेपर है दोस्तों। यहाँ पर ये पेपर आपका 2016 में लिया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा। अगर इस पेपर को आप अच्छे से देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें प्रश्नों की संख्या आपको 120 मिलने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके, नेशनल जीके और यहाँ पर साइंस, हिंदी और मैथ और रीजनिंग आपको ये सब्जेक्ट मिलने वाली है। यानी कि कुछ पटवार का जो पेपर था आपका, उससे संबंधित ये पेपर है लगभग। अगर यहां में एक एक कॉन्सेप्ट को अगर यहां पर कवर करोगे दोस्तों, यहां पर किस कॉन्सेप्ट से कितने प्रश्न आपसे उठाए गए हैं दोस्तों यहां पर, उसको अगर आप देख लोगे तो यहां पर आप आराम से यहां पर ग्राम सेवक के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। टोटल जो समय रहेगा दोस्तों यहां पर आपका 2 घंटे का समय रहेगा। टोटल जो पूर्णांक होगा वो यहां पर 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। तो चलते हैं इस पेपर को, एक एक क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखना नहीं है, आपको वो याद करने हैं दोस्तों यहां पर, और आपकी जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 यहां पर आपकी माइनस मार्किंग होगी, ये ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। और देखिएगा यहां पर जैसा, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पहला क्वेश्चन है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, बताइएगा। तो उसके दायित्वों का जो निर्वहन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहां पर ये कूट की तरह प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए हुए 2 वाक्यों पर विचार कीजिएगा। अब इनमें से पहचानना है कि कौन सा वाक्य सही है यहां पर। तो देखिएगा, चलो हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। दूसरा देखिएगा, 8 नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। तो अब बताइएगा इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस दोनों में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए सही है पर आर गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर 3 नंबर का आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पर होती है, लेकिन जो नियुक्ति होता है वो प्रधानमंत्री के अनुरूप नहीं होती है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति में निहित है, या फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, या फिर यहां पर अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, या फिर यहां पर अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि जो 156 अनुच्छेद है दोस्तों यहां पर, ये राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। अब आपको पहचानना है कि कौन कौन से यहां पर ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखिएगा राज्य, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। यहां पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। तीसरे नंबर के देखिएगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के प्रावधानों के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में तीसरा आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, बताइएगा किसके प्रति जवाबदेही होती है? सामूहिक रूप से पूछा है, ध्यान रख लेना यहां पर। यानी कि राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या फिर राज्यपाल के प्रति। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। यानी कि देखो
अधोलिखित राज्य सचिव में स्थिति पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहां पर आपको पहचानना है कि सबसे उचले ऊपरले पद पर कौन होता है, उसके नीचे पद पर कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, माने कि छठे नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिएगा पहले नंबर पे तो आता है सचिव आता है, सबको पता है। दूसरे नंबर पे जो आता है यहां पर यानी कि ये वरिष्ठ सचिव आता है, सबको पता है। अगला देखिएगा ये तीसरे नंबर पर आता है उप सचिव आता है, और चौथे व अंतिम स्थान पर जो आता है यहां पर सहायक सचिव आता है। तो इसका जो जोड़ा सही बैठ रहा है वो 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। छठे नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बैठ जाएगा, यानी कि पहला 1 हो जाएगा, फिर यहां पर आपको पता है 3 हो जाएगा, फिर उप सचिव हो जाएगा, फिर सहायक सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य यहां पर जिलाधीश का नहीं है, बताइएगा कौन सा कार्य है जो कि जिलाधीश का नहीं होता है। राजस्व का एकीकरण या फिर एकीकरण या फिर आयकर का एकीकरण या फिर कानून व्यवस्था का रखरखाव या फिर भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो आयकर का है, इसका यहां पर यानी कि कलेक्शन करने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों यहां पर ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति है, बताइएगा इसका सही आंसर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास पर, पंचायती राज संस्थाओं पर या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। दोस्तों यहां पर आंसर की के तहत बता रहा हूं मैं, जो यहां पर यानी कि विभाग ने 2016 की जो आंसर की जारी की गई थी, जो बोर्ड ने जो माना था दोस्तों यहां पर, उसमें बिल्कुल आपका ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम माना था। लेकिन यहां पर जो अभ्यर्थियों का मानना है वो यह है पंचायती राज संस्थाएं हो जाएंगी दोस्तों यहां पर। लेकिन इसका आप कमेंट में जरूर बताना कि बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो किससे है। वैसे तो पंचायती राज संस्थाओं से है, लेकिन यहां पर बोर्ड ने ये माना है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर बताएगा कि निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बताइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 243 से 243 ओ तक हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्राम सेवक का पेपर है दोस्तों यहाँ पर। अगर इस पेपर को आप अच्छे से देखोगे दोस्तों यहाँ पर अभी तक आपने 9 प्रश्न देखे हैं और 9 प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर 9 प्रश्न। तो ध्यान रखना राज्यपाल से संबंधित 100% यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बताएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की या फिर स्थानीय स्वशासन की या फिर स्थानीय प्रशासन की या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। 10वें नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। तो बताना होगा इसमें से सही कौन कौन से है। ऑप्शन आपके सामने है 11वें नंबर का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिएगा, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बैठ रहा है यहां पर। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो ये यहां पर गलत है दोस्तों। यहां पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है और इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये भी सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सही बैठ रहा है यहाँ पर 3 नंबर आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों यहाँ पर। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर का है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। ये उस टाइम का करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा।
कबड्डी में, फुटबॉल में, हॉकी में या फिर लॉन टेनिस में? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी का। यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता था 2016 का भारत ने। तो ये करंट का पूछा है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फिर करंट का पूछा है। यहाँ पर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? बताइएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी या फिर ग्रीन पार्टी? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रिपब्लिक पार्टी हो जाएगा। रिपब्लिक पार्टी से ये चुनकर आए थे दोस्तों। यहां पर 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखो इन प्रश्नों को। और जितने भी पेपर लिए हैं अब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों, यहां पर उनको अगर आप रट लोगे तो आपका लगभग 30% जीके का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत सरकार का NITI का आयोग कब से अस्तित्व में आया था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका 1 जनवरी 2015 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर भारत सरकार NITI का आयोग कब अस्तित्व में आया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि वित्त मंत्री होता है, ध्यान रख लेना, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर ये है, ये इस टाइप के देखिएगा आप, इस 16वें नंबर प्रश्न को आप देख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है वो बहुत ज्यादा पूछता है दोस्तों। यहाँ पर तो इन प्रश्नों पर ज्यादा आपको फोकस रखना है। अगर आपसे 2 प्रश्न याद है आपको तो 100% यहां पर पूरे प्रश्न को अच्छे से करके आ जाओगे। तो यहां पर देखिएगा, यानी कि जो सूची 1 है वो सेकंड से मिलान करनी है आपको और सही यहां पर आपको पहचानना होगा कि सही जोड़ा इनमें से कौन सा दे रखा है। तो यहां पर बताएगा 16वें नंबर का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर आपका जो बैठ रहा है ए में युवा वर्लित, युवा वर्लित है दोस्तों। यहां पर नवीनतम जो वर्लित है वो हो जाएगी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट कहलाता है, ध्यान रख लेना। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां पर यानी कि इसमें है, यानी कि ए में 2 हो जाएगा, तो ए में यहां पर 2 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो यहां पर जो आपका फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बी में 1 है, तो बी में हो सकता है, बी में 1 हो सकता है कि प्राचीन वर्लित, तो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट प्राचीन वर्लित है, यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं से ये घिरा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर है सी नंबर का ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भाई आपको कहां से निकलती है? तो ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी प्रशांत पेटी से निकलती है और जो भ्रंश खंड है वो उत्तरी अमेरिका का दक्षिण भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बैठा है दोस्तों। यहाँ पर 16वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है आपको, यानी कि पर्वत शिखर दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर और महाद्वीप दे रखा है आपसे। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपके सामने ये जोड़े दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा 17वें नंबर का आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है यहाँ पर, देखिएगा पहले में किलीमंजारो। कहां पर है ये किलीमंजारो? तो किलीमंजारो जो पर्वत है चोटी है वो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा बिन्सन मैसिफ है, तो बिन्सन मैसिफ है वो आपका यहां पर बैठ रहा है, यानी कि ये दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका की है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि माउंट कोसिको, तो माउंट कोसिको हो जाएगी यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। और एकाकुआ हो जाएगी जो वहां पर अंटार्कटिका की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका जो सही बैठ रहा है वो आपका बिल्कुल सही 1 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? बताइएगा। अब यहां पर आपको पहचानना होगा 18वें नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा सभी अभ्यर्थी।
तो इसका सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, वो हिंद हो जाएगा, अंटार्कटिका दक्षिणी चीन हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का है, यही आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ पर फिर से आ गया है ऐसा ही क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जलवायु से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइएगा, यानी कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से आपको मिलान करना है और सही जो सही बैठ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें जो सही आपका बैठ रहा है वो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि विश्व का आर्द्रता स्थान कहाँ पर है, ये विश्व का आर्द्रता स्थान एक ही में है, मानसीराम में, यूसुआ में या फिर मी एलुसुड में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो विश्व का आर्द्रता है ये मानसीराम में हो जाएगा विश्व का आर्द्रता। और विश्व का शुष्क स्थान कहाँ पर है, और ये जो विश्व का जो शुष्क स्थान है वो एकीक में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद विश्व का ध्रुवी उत्तरी शहर कौन सा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव का जो उत्तरी शहर कौन सा है विश्व का, तो इसमें पूछा है। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा मी एलुसुड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर विश्व का ध्रुवी दक्षिणी शहर हो जाएगा यहाँ पर यूसुआ हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें यानी कि ए में हो जाएगा 2 नंबर, तो ए में यहाँ पर 2 नंबर हो रहा है। तो आपका 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपको मिलान करना है 20 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन 20 में देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आ रहा है यहाँ पर देखिएगा भोज कहाँ पर है, ये भोज यहाँ पर ये स्थल है, ये पारिस्थितिक स्थल है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भोज है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और चंद्रताल है वो चंद्रताल कहाँ पर हो जाएगा, चंद्रताल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सलर है, और सलर कहाँ पर है, ये सलर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और रुद्र सागर कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर डी में 4, तो डी में क्या हो जाएगा, 1 मिनट तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, यानी कि 2 नंबर बैठ रहा है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए में 2 हो जाएगा। तो देखिएगा ए में हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी में हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी में तो सी में क्या है इसमें 4, तो देखिएगा सी में 4 हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी, बताइएगा इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन पहचानना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बैठ रहा है बताइएगा। तो आपका जो सही आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद नत्रजन स्थिरीकरण, यहाँ पर पौधे को और कीट प्रतिरोधी यहाँ पर से किस्मों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांतों में विभाजित करती है। किस चतुर्थांत में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है, बताइएगा। अब देखिएगा ये यहाँ पर इन 4 भागों में डिवाइड किया है भारत को, यानी कि इधर हो जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तर पश्चिम हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और इधर दक्षिण पूरब हिस्सा हो जाएगा। अब बताइएगा इधर किस राज्य में किस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। तो सबसे अधिक जो कपास की खेती की जाती है वो इस क्षेत्र में की जाती है। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण में। जी हाँ, पश्चिम दक्षिण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। तो पश्चिम 10 का ऑप्शन पश्चिम दक्षिण, तो कहां पर है पश्चिम दक्षिण, यहाँ पर दूसरे नंबर का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वें नंबर का है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, बताइएगा। इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्व प्रारंभ का लाभ प्राप्त हुआ है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों की भारत तथा विदेशों में मांग बढ़ी है, या फिर अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात निर्यात की सुविधा अधिक प्राप्त है। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है।
बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, बताएगा। इनमें से सही कूट आपको पहचानना होगा कि सही ऑप्शन कौन कौन से है। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 1 नंबर आपका गलत है। तो देखिएगा 2, 3 और 4, तो देखिएगा 2, 3 और 4 आपका 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, देखते हैं कितने अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं। लाइक कर दो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। देखिएगा राजस्थान कर्मचारी चयन में एग्जाम होने वाली है आपकी, दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर ये कोर्स बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके, संविधान, सब चीज, साइंस, हिंदी, सब चीज कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 1-2 महीने का समय है आपके लिए और 2 महीने में आपको पूरा कोर्स करवाना है। अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, तो बने रहिए, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 25वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की जलवायु में कौन सा, ये आपसे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, ये तो मैंने शायद अभी आपको कंप्लीट कर, चलो जलवायु से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे, हाँ ये 2 क्वेश्चन जलवायु से संबंधित है, तो यहाँ 25वें नंबर का पूछ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो रहा है यहां पर देखिएगा, जो सही कथन आपको पहचानने हैं, सही कौन कौन से है, तो देखिएगा यहां पर राजस्थान की जलवायु दशा, तापमान, वर्तमान अति प्रकृति है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का है, तो 26 के नंबर का है, यहां पर देखिएगा, यानी कि नीचे दिए गए कोड का फर्स्ट से सुमेलित कीजिएगा। यहां पर जलवायु दे रखा है और यहां पर मिट्टी का प्रकार दे रखा है, तो आपको पहचानना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27वें नंबर का है, यहाँ पर वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर भारत के वनों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप के जो क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ज्यादा पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के अगर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के प्रश्न पत्रों में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना किसी भी एग्जाम में, उनको आपको रटना होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न उन्हीं पेपरों से आपके डाले गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जो पिछली एग्जाम लेता है कर्मचारी चयन आयोग, उनको आपको छोड़ना नहीं है। वो प्रश्न भी मैं आपको करवा दूंगा अच्छे तरीके से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर बैठ रहा है, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है और 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के किन्हीं अक्षांशों में स्थिति अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीयकरण प्रक्रिया से संबंधित है, क्या अवधारणा सटीक है, बताइएगा। यहाँ सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यहाँ सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ होकर प्रसारित होती है, या फिर यहाँ अतिचरण, अतितलन और यहाँ पर नवीनीकरण तथा मृदा जल की अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभिक प्रसारण होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28वें का। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि गत 3 दशकों में राजस्थान 90% से अधिक गाँवों में किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं, बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2002 में 2002 और 2003 में यहाँ पर अकाल सूखे से पड़ा हुआ था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 3रे नंबर का है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए।
तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो 30वें नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में वर्तमान वाला सही है और यहाँ पर 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के गत 30 वर्षों में पुरानी बंजर भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। पड़त भूमि में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वें नंबर का है। राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन का पूर्ण रोक लगा दी है? तो बताना होगा ये किन क्षेत्रों में यहाँ पर दोहन करने से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहरोड, यानी कि अलवर में, भीनमाल जालौर में, सुजानगढ़ में और यहाँ पर दौड़ में और यहाँ पर श्री माधोपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पशु धन संख्या के संबंध में गलत कथन को चाटिए। गलत कथन को आपको पहचानना है, कौन सा गलत है बताइएगा। तो दोस्तों जो गलत जोड़ा है ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, ये गलत हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या है, वर्ष 2007 से 12 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी दोस्तों। यहाँ पर यही यहाँ पर गलत जोड़ा है। ऑप्शन 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 33वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान में प्रथम योजना काल में 2012-13 तक से प्रतिरूप घटित निम्न में से कौन सा सम्मिलित सही है बताइएगा। कौन सा यहाँ पर सही पूछा है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 34वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये भी आपको सम्मिलित करना है। तो यहां पर देखिएगा लिफ्ट नहर दे रखी है, यहां पर क्षेत्र दे रखा है। तो यहां पर पहचानना है कि कौन सी जो लिफ्ट नहर है वो किस क्षेत्र से संबंधित रखती है। तो पहचानिए और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर 34वें नंबर का। तो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ए में हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जयनारायण व्यास है वो जोधपुर और जैसलमेर के लिए है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बी में, यानी कि चौधरी कुंभाराव, जो चौधरी कुंभाराव है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ और चूरू में स्थित है। और पन्नालाल बारूपाल कहाँ पर है, ये पन्नालाल बारूपाल, तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि बीकानेर और यहाँ पर नागौर में हो जाएगी। और डॉक्टर करणी सिंह ये हो जाएगी जोधपुर और बीकानेर। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35वें नंबर का है, ये भी सम्मिलित करना है आपको। ये सम्मिलित करने वाले पेपर में से ये प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, चाहे पटवार में भी लगे हो दोस्तों यहाँ पर, वो भी आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो भी प्रश्न रिवाइज हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर पटवार के एग्जाम में रिवाइज हुए हैं, लेकिन यहाँ तो वो ही बोर्ड एग्जाम ले रहा है और यहाँ पर भी रिवाइज होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खनिज दे रखा है और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है। ये पहचानिए कि कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहले में हो जाएगा 1 नंबर बिल्कुल सही है, दूसरे में हो जाए बी में हो जाएगा 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सी में हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और 4 नंबर यहाँ पर डी में हो जाएगा 4 नंबर। तो आपका 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36वें नंबर का है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों जैसे रिको, आरएफसी और राज रिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं बताइएगा। ए श्रेणी के उद्योग किस क्षेत्र में लगे हैं वो या देख लो यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जोधपुर, पाली, अजमेर और यहाँ पर अलवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा इसका करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है सही, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001-11 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, बिल्कुल सही है, बैठ रहा है ये। और 4 नंबर राज्य में साक्षरता दर 1991-2011 के दौरान
8 गुना अधिक बड़ा है। बिल्कुल सही है आपका, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें में 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38वां नंबर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो बताएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो 38वें नंबर का है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 में। यानी कि देखिएगा पहले में हो जाएगा आपका यानी कि चित्तौड़गढ़ राजसमंद और यहाँ पर झालावाड़ हो जाएगा। बी में हो जाएगा आपका यानी कि 20 से 25% ये 12 बूंदी और करौली, 12 बूंदी और करौली हो जाएगा। और सी में हो जाएगा 3 नंबर, तो सी में 3 नंबर हो जाएगा और डी में हो जाएगा 4 नंबर, तो 1 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर जनजाति दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है। पहचानिए कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही बैठ रहा है इनमें से। तो देखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो रहा है यानी कि ए में सहरिया कहां पर है, तो सहरिया देखिएगा 12 और कोटा आप सभी जानते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा गरासिया, गरासिया कहाँ है, तो गरासिया है उदयपुर और सिरोही, बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 नंबर डामोर कहाँ पर है, तो डामोर हो जाएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। और लास्ट में बचा यहाँ पर क्या है, मीणा है, तो यहाँ पर जयपुर और दौसा मीणा, बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही आंसर हो रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जोड़ा बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपको इसी तरह से सम्मिलित करना है। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, बताइएगा। जिसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है कौन सा है, वो कौन से कार्यक्रम है, कौन सा योजना है जो राजस्थान की जनजातियों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है। तो 40वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 2 नंबर राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेवात डांग एवं मगरा क्षेत्र विकास, ये बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बिल्कुल सही है। तो आपका 4 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41वें नंबर का है, यानी कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है 4 नंबर, यानी कि 33 लाख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 42वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011-12 में 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में समान स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएगा। इनमें से कौन सा कथन सही बैठ रहा है, बताइएगा। पढ़कर आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है यहां पर 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार SGSY में 1 अप्रैल 1999 निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 1 नंबर आपका सही बैठ रहा है यहाँ पर, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर, और 3 नंबर भी आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सी रंगराजन विशेष दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए थे। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1.51 करोड़ आके गए थे, यानी कि 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा यहाँ पर, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकल्पित निर्धनता अनुपात से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है, बताइएगा। इसका सही आंसर आपको पहचानना होगा 45वें का, तो 45वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पर देखिएगा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 और 11-12 के बीच में 9% घटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और यहां पर देखिए राज्य में दोनों वर्ष 2009-10-11 निर्धनता अनुपात में 12 की तुलना में घटा है, बिल्कुल सही है। और 4 नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, बताएगा। अमरावती 46वें नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हुआ था सातवाहन काल में हुआ था, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47वें नंबर 1873 में यानी कि बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कनिंग ने की थी। दो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी खोज कब की थी? कनिंगम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बताएगा 48वें नंबर का सही आंसर बताएगा। दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में कहां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजानगढ़ में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के जो प्रसिद्ध किले का जो निर्माण करवाया था आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह ने करवाया था। एक नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कल्चर से संबंधित कितने क्वेश्चन है यहां पर। कल्चर से संबंधित कम से कम यहां पर देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं राजस्थान के कल्चर से संबंधित, तो इनको भी रट लो दोस्तों। यहां पर इनसे संबंधित जुड़े कितने भी क्वेश्चन हो बनते हैं कल्चर में उनको पढ़ लो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताएगा त्योहार है, तलाक की एक रस्म है, विवाह है या फिर पुत्र जन्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तलाक की एक रस्म होती है और दो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष व 22 संगीत एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गर्दभ वायसी विद्वान थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह के समय में 22 सियों की भरमाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्बाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? बताएगा हाड़ौती की, मेवाती, मालवी या फिर अहीर वाहटी की? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मालवी की हो जाएगी। दोस्तों यहां पर ये निम्बाहेड़ी और रागड़ी ये यानी कि जो मेवाड़ी भाषा है और मालवी भाषा है उसका मिश्रित रूप हो जाएगी। दोस्तों यहां पर निम्बाड़ी और रागड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये पटवार में पूछा है दोस्तों यहां पर आपसे। तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि पिछले पेपरों को किसी भी एग्जाम की हो पिछले पेपरों को आपको देख लेना है दोस्तों यहां पर, वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने की संभावना रहती है। तो इसका देखिएगा अलखिया जो संप्रदाय की स्थापना की थी वो लालगिरी ने की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो ये जो थिएटर की स्थापना हुई थी वो महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुई थी। एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए यहां पर बम्ब नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बताएगा जो बम्ब नृत्य है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है यहाँ पर अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम्ब नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी कल्चर चल रही है दोस्तों यहाँ पर, सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़िया को माना जाता है आयड़ माता के रूप में माना जाता है। तीसरे नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बाली दत्त जी के गुरु कौन थे? बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके गुरु थे दादू दयाल जी हो जाएगा। एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका गंगा जी को जाना जाता है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? बताएगा जिलानी माता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलानी माता, जो कि अलवर की प्रसिद्ध लोक देवी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्त कला के लिए प्रसिद्ध है? और ये मोलेना गांव कहां पर है? ये मोलेना गांव हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा। और यहां पर बनाया जाता है टेरिकोटा बनाया जाता है दोस्तों, यहां पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थानी संस्कृति में यानी कि जनोठन क्या है? बताएगा जनोठन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज या फिर भूमि का माप या फिर एक प्रकार का लोकगीत या फिर एक प्रकार की कृषि कार्य। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिनको कहा जाता है जनोठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताएगा तो कछाबू पहनता है यहाँ पर महिलाएं पहनती है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थानी संस्कृति में औल्दी क्या है? बताएगा तो औल्दी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि नववधू के साथ जाने वाली लड़की व स्त्री हो जाएगा। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चंदू जी का गड़ा
तथा बॉडीगामा यहाँ पर किस स्थान के लिए विख्यात है बताएगा। मीनाकारी के लिए, जाजम सफाई के लिए, या फिर छपाई के लिए, या फिर तीर कमान के निर्माण के लिए, या फिर कुंदन कला के लिए। तो आपका बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि तीर कमान के निर्माण के लिए जाना जाता है चंदू जी का गड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बलयाय आभूषण कहाँ पहना जाता है बताएगा। सिर पर, कान पर, नाक पर, या फिर हाथ पर। बलाय, तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हाथ पर पहना जाता है। बला जो आभूषण है वो हाथ पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है यानी कि रीजनिंग, मैथ और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है। इस टॉपिक को मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन जो राजस्थान जीके, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो यहाँ पर 120 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 120 प्रश्नों में से 66 प्रश्न यानी कि 65 प्रश्न आपसे केवल राजस्थान जीके, नेशनल जीके, इंडियन जीके पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि 50% जीके का मैटर है दोस्तों यहाँ पर, और 50% हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। तो और कल्चर देखिएगा, कल्चर पर ज्यादा फोकस रखना है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था पर ज्यादा फोकस रखना है, और वर्ल्ड जीके पर भी ज्यादा फोकस रखना है। तीनों चीजों को आपको साथ में लेकर चलना है दोस्तों यहाँ पर। अब एक इस पेपर से हमें यह पता चलता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा मैं बताऊं आपसे, राजस्थान के कल्चर से 100% राजस्थान के 14 कॉन्सेप्ट को कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर। यहां से आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं कल्चर से। राजस्थान की राजव्यवस्था से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी एग्जाम में। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जलवायु, यानी कि राजस्थान की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर राजस्थान की जलवायु के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। भौतिक प्रदेश से, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की पशु संपदा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिट्टियों से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इस पेपर में आपने गौर किया है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा ये पेपर कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो सीरीज होने वाली है वो इसी पर आधारित पूरा कोर्स होगा दोस्तों यहाँ पर, जहां से आपके प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होगी दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, और बने रहिए और कंप्लीट कोर्स कर लो। जब तक आपकी एग्जाम आने वाली है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।